प्यारे बहनों और भाइयों, हम आपके लिए आज बताएंगे कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। अब कुमारी की अत्यंत दुर्लभ पूजा कहता हूँ। व्याधि वर्ग विहीन कन्या पूजन से साधक को भूमंडल में शीघ्र ही प्राप्ति होती है। यानी पृथ्वी पर कन्या पूजन से अधिक लाभ कोई पूजा दे नहीं सकती है। इसका मतलब ये होता है। अब उसका प्रकार सुनिए। कन्या पूजन के लिए शाक्त यानी महापीठ, देवालय समुचित स्थान माने गए। जैसे गौशाला में पूजन करें या देवालय में पूजन करें या पहाड़ पर पूजन करें या नदी के किनारे या गंगा के किनारे या जमुना के किनारे, वहाँ उनका आदर सत्कार किया जाए तो ये और भी अत्यंत उत्तम होता है। तो जगत दानी काल स्वरूपा रक्तांश रंजिता कन्या श्री गौरी का स्वरूप है। चाहे वह कन्या देव कुल में उत्पन्न हो अथवा राक्षस कुल में, चाहे नरों के उत्तम कुल में हो, चाहे नटी कन्या हो, चाहे हीन जाति की कन्या, चाहे कापालिक ही कन्या क्यों ना हो, चाहे धोबी की कन्या, चाहे नापित की कन्या, गोपाल की कन्या, ब्राह्मण की कन्या और शूद्र की, यानी कन्या होनी चाहिए 11 वस्ते नीची। वो चाहे किसी भी जाति की हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। कन्या वैष्णव की हो या वैद्य की अथवा चंडाल की क्यों ना हो, वे जिस किसी आश्रम में स्थित कन्या ही क्यों ना हो, चाहे अपना सुहृद वर्ग की कन्या ही क्यों ना हो, उन्हें प्रयत्नपूर्वक अपने घर लाकर अध्यात्म यानी परायण शक्ति स्वरूपा मान कर उनका अत्यंत आदरपूर्वक पूजन करना चाहिए। यानी जैसे मान के चलिए आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या नवरात्रा व्रत कर रहे हैं या कोई धर्म करना चाहें, तो 11 साल के नीचे की कन्याओं को अपने घर लाकर या अपने आश्रम में ला कर के विधिवत पूजन करें और उनका भोजन कराएं और वस्त्र या दान दक्षिणा जो भी आज कुछ देना चाहें श्रद्धापूर्वक दें और कन्याओं के पैर छूमें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो परमार्थ सौंदर्य और करुणा नंदन विग्रह अब क्रमश जो शूद्र भक्ति पूर्वक मेरी पूजन प्रतिपादन करते हैं, उन्हें अवश्य ही कुमारी पूजन कर उनको भोजन कराना चाहिए। चाहे सूर्य की पूजा, चाहे चंद्रमा की पूजा, चाहे अग्नि की पूजा करने वाले क्यों ना हो, सभी भावों में कन्या का पूजन प्रशस्त माना गया है। कन्या के पूजन में कन्या से संभाषण या कन्या के भोजन से मनुष्य का कल्याण होता है। यानी वो किसी का मानने वाला हो, यानी शिव का भक्त हो, राम का भक्त हो, गायत्री का पूजन करने वाला हो, चाहे हनुमान की पूजन करने वाला हो, कन्याओं का भोजन और कन्याओं की पूजा सब में प्रशस्त मानी गई है। इससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं मानी गई है। ये विद्वान से भी ज़्यादा यानी पूजनीय है। कुल मिलाकर के ये है। तो कन्या पूजन से प्रसन्न ईश्वर होता है, क्योंकि उसमें देवता गुप्त रूप से निवास करते हैं। सभी लोगों के द्वारा पूजित महान तेजस्वी तथा ब्रह्मचारी मेरे पुत्र बाल जो भैरव देवी जी जो अभीष्ट हैं, वह कुमारी विभिन्न प्रकार के दिव्य पूजन से देवों के हमारे द्वारा पूजित हैं। कुमारी कन्या सर्वज्ञ और जगदीश्वर कही जाती हैं और गण भी पूजा के लिए गुप्त रूप से निवास करने वाली भूमि स्वरूपा महादेवी भोजन तथा अभिष से अधर माला आदि द्रव्यों से संतुष्ट होकर प्रसन्न करने वाली कन्या को समस्त लोगों से लाकर पूजन उसका करती हैं। कुमारी कन्या देवनायिका का रोना अर्थात असंतुष्ट होना व्यर्थ नहीं होता है। अतः सभी श्रेष्ठ लोग सरस्वती स्वरूपा कन्या का पूजन करते हैं। शिव भक्त, विष्णु भक्त तथा अन्य देवता भक्त बहुना समस्त मनुष्यों द्वारा कन्या पूजित हुई है। इसीलिए बुद्धिमान साधक को कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन से साधक पूजा प्राप्त करता है और कन्या पूजन से श्री प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, पृथ्वी मिलती है। कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती प्राप्त होती है, महान तेज प्राप्त होता है। 10 महाविद्याएँ प्रसन्न होती हैं कि बहुना समस्त देवता कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, कन्या पूजन से बाल भैरव यानी बटुक, ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण, रुद्र, देवतागण, विष्णु रूप, वैष्णव
अवतार दे भुजा वाले वैष्णव जन, मनु से शोभित कन्या, दिक्पाल देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर गुरु, कूटनीति में युक्त दानव और अपवर्ग में स्थित रहने वाली जो जन हैं वे सभी संतुष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या पूजन से भी भगवान संतुष्ट होता है, ब्रह्म संतुष्ट होता है, परमात्मा संतुष्ट होता है और ये जग भी प्रसन्न होता है। तो कन्या पूजन से शीघ्र महाशक्ति प्राप्त होती है, हर मंत्र में सिद्धि मिलती है। हमें धन दौलत के लिए प्रकृति प्रशस्त समझती है, हमको योग्य समझती है और वो अनुकूल वातावरण बनाती है। तो कुमारी मंत्र में संपुट मंत्र का जप करने से अधिक समस्त सिद्धियों का ईश्वर बन जाता है। जिन जिन विधानों के प्रकार को मैं कहता हूँ उसे अवश्य सुनिए। कि कुल के समस्त भावों को प्रविष्ट कराने वाली, यानी यदि मुझमें आकर्ष स्नेह पुंजा हो, यानी कन्या को मैं पूजन करता हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद अवश्य दे और मैं उसकी भक्ति भाव से पूजन करता हूँ। हे कन्या, हे मातेश्वरी, गौरी गणेश यानी कन्या को मानिए तो आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ये सभी माता रूप हैं, सभी बहन हैं और सभी कन्या हैं, अगर मानने वाले की बात है। अब शक्तों में हित के लिए कुमारी पूजन में प्रयोग किए जाने वाले महामंत्र को सुनिए। सिद्ध मंत्र है, इसमें संशय नहीं है। इस मंत्र की कृपा से बुद्धिमान साधक जीवन मुक्त हो जाता है, अंत में देवी पद को प्राप्त करता है। कौन सा मंत्र है? यानी आप कोई सा मंत्र मानिए, केवल कन्या में भाव प्रकट कीजिए, उसको कन्या स्वरूप मानिए। कोई भी मंत्र हो वो सभी में लागू होता है, इसीलिए कन्या में कोई अलग से मंत्र नहीं होता है। तो इसीलिए आप कन्या में भाव प्रकट कीजिए, उनमें श्रद्धा से पूजन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो संख्या यानी जैसे मान के चलिए बाघ भव ये समस्त पुरुष शुद्ध हो जाता है। माया बीज ह्रीम में 8 गुना फल होता है। श्री बीज से भी श्री प्राप्त होती है और बीज से शत्रु का नाश होता है। भैरव बीज से देवता का समान खेचरता है, यानी आकाश गमन प्राप्त होता है। हे नाथ, वस्तु मैं सदा कुमार का हूँ, आप मुझे सदैव कुमार का वरदान प्राप्त करें। चाहे 108 की संख्या में चाहे एक ही कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्याएं पूजित होने पर सब प्रकार का फल देती हैं, किंतु अपमानित होने पर जला देती हैं। यानी कन्या का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा नुकसान कर दे। सीधी सी बात है, एक कन्या का पूजन करो या 108 कन्या का पूजन करो, बराबर है। इसलिए कन्या साक्षात योगिनी, कुमारी साक्षात देवता महाशक्ति स्वरूपा है। अनंत कुमारी से संतुष्ट होने पर असुर, अष्टनाग, दुष्ट ग्रह, भूत, बेताल, गंधर्व, नाकनी, यक्ष, राक्षस, अन्य देवता की भावना क्या कहूँ, भू भुवस्व है। त्रिलोकी समस्त पृथ्वी तत्व, चराचरात्मक समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदा शिव आदि सभी देवता कुमारी पूजन करने वाले साधक से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। भाई और बहनों से मेरा मतलब हर चीज़ में कन्या का पूजन करना चाहिए, तो आपको निश्चित सिद्धि प्राप्त होगी। आप नेम बनाइए, मावास या पूनों को एक कन्या जमाइए, उसके हाथ पैर छूइए, उसको भाव से देखिए और 1 साल आप व्रत करिए। फिर देखो आपको जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने लग जाएंगे। और आपको अगर मंत्र में सिद्धि नहीं मिल रही है तो आपको सिद्धि मिलेगी, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी। लेकिन आप भाव से मानिए केवल, अगर भाव है तो सब कुछ है और भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। उसमें शक्ति का भाव प्रकट कीजिए। तो भाई और बहनों, कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा दें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।